जैसे लग रहा हो कि नीतीश कुमार जी डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है। आरजेडी के जिम्मे ही पूरा शासन चला गया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। हमने अभियान की शुरुआत कर दी तो इसलिए थोड़ा कदम उन लोगों का अभी रुक गया है, बाकी अंदर में सारी चीजें तय है। गठबंधन की तरह हो, गठबंधन आत्मसमर्पण के लिए न हो। जेडीयू से रिश्ता तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल पड़े हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के जिम्मे सारा शासन चला गया, अंदर में सारी चीजें तय हैं। उनके विधायक रोज क्या कह रहे हैं, उनके विधायक एक नहीं कई विधायक रोज बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं होली के बाद, कोई कह रहे हैं खाली कीजिए जाइए। अब देखिए कोई विधायक किसी पार्टी का इस तरह से बिना नेता की मर्जी का बोल सकता है क्या? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी बात की जा रही। हमने अभियान की शुरुआत कर दी तो इसलिए थोड़ा कदम उन लोगों का अभी रुक गया है, ठिठक गया है, बाकी अंदर में सारी चीजें तय है। और एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है उस रूप में, लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन तो पूरे के पूरे तौर पे ऐसा एक्शन है जैसे लग रहा हो कि नीतीश कुमार जी डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा, मीडिया के बंधु ने उनसे सवाल किया मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। अब बताइए डिप्टी सीएम का विषय होता है क्या? यह विषय सीएम का होता है। और इतना ही नहीं, अब 2.5 घंटा तक बैठकर मुख्यमंत्री इंतजार करे अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य का एक सरकारी कार्यक्रम में। आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में संभवतः देश की यह पहली घटना होगी। तो इस तरह की स्थिति आरजेडी के लोगों ने बना दी है। महज औपचारिकता बाकी है, बाकी तो सब हर तरह से आरजेडी के जिम्मे ही पूरा शासन चला गया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि महागठबंधन के बाद से मेरा नीतीश कुमार से विरोध शुरू हुआ। महागठबंधन में जाने पर मेरी सहमति थी, विरोध की बात छोड़ दीजिए, साफ है। महागठबंधन में जाने पर मेरी भी सहमति थी। जेडीयू ने जो महसूस उस वक्त किया, उस कारण से आदरणीय नेता ने तय किया, नीतीश जी ने, हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है तो आप गठबंधन बदलिए, लेकिन एक शर्त है, गठबंधन की तरह हो, गठबंधन आत्मसमर्पण के लिए न हो। लीडरशिप नीतीश कुमार जी का रहे। लीडरशिप नीतीश कुमार जी का अगर रहता महागठबंधन के बाद भी, तो बिहार के लोगों ने 2015 में तो उस महागठबंधन को वोट दे ही दिया था, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का लीडरशिप था। हम वैसा ही गठबंधन की बात कर रहे थे और यह बात हमने साफ साफ कही कि उस तरह का गठबंधन अगर है तो मेरी सहमति है। तो गठबंधन बनने के बाद बातें बदल गई। उस वक्त तक यही था कि उसी तरह का गठबंधन रहेगा जैसा 2015 में, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के हवाले, वहां से मेरा विरोध शुरू हुआ। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा 28 जिलों से होते हुए गुजरेगी। ये यात्रा 2 चरणों में होगी। पहला चरण 7 मार्च को खत्म होगा और दूसरा चरण 17 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च को खत्म होगा। यात्रा का समापन 28 मार्च को पटना में सम्राट अशोक के जयंती के साथ होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।